Welcome back all to MT Classes, a place to learn physics and mathematics with an ease. आज हमारे सातवें रिवीजन वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट यही वो एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन होता है सबसे पहली बार बताया गया। ये साइंटिस्ट के नाम पे है हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड। 1819 से पहले हम ये नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कुछ रिलेशन भी होता है कि नहीं होता है। और कहा जाए तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट है। एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट कब कहते हैं? तो जब अनजाने में किसी चीज का खोज हो जाए तो वो एक्सीडेंटल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का भी जो रिलेशन का खोज है वो अनजाने में ही हुआ था कहा जाता है। जिसमें क्या किए थे ओस्टेड जनरली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, अपना नॉर्मल एक्सपेरिमेंट। कहा जाता है कि उनके टेबल के बगल पे एक मैग्नेटिक निडल रखा था। जब वो इस तरह का सेटअप लगाए थे, इसमें रजिस्टर वगैरह रखे थे और बगल में मैग्नेटिक निडल को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले तुम किसी चीज को देखोगे हिल रहा होगा कुछ, तो हम बोलेंगे टेबल ही हिल रहा है, उसके कारण हल्का फुल्का हिल गया होगा। वही होगा ना, मैग्नेटिक निडल अगर जबरदस्ती करोगे तो हिलता है। लेकिन बहुत बार ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने देखा कि किसी दूसरे चीज के हिलने से नहीं हो रहा है। जब हम लोग करंट पास कर रहे हैं इस कंडक्टर से, किसी भी कंडक्टर को लिया जाए, अगर कंडक्टर ए बी है, तभी उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। और वेरीफाई करने के लिए क्या किया उन्होंने, करंट का अमाउंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगा, करंट को घटाया तो डिफ्लेक्शन कम होने लगा। जनरली ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो डीसी करंट पे चल रहा है। हम लोग डीसी करंट को लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात ये भी नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्या किया उन्होंने, करंट को रिवर्स करके भी देखा। तो हाँ, करंट जब रिवर्स कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन बदल गया। ये तो और अच्छा प्रूफ दे दिया कि डिफ्लेक्शन तो अब चेंज भी हो रहा है। तो उनके एक्सपेरिमेंट से ये डिड्यूस हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर हम लोग करंट को पास करते हैं तो उसके चारों तरफ जरूर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्यों? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तभी कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट हिलता है। जब तक दूसरा कोई मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट पे फोर्स नहीं लगाएगा तब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, इसका मतलब तभी इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये उनके द्वारा डिड्यूस किया गया, जरूर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसके चारों तरफ, तभी ये मूव करता है। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये क्या हो रहा था, ये हो रहा था कि अगर हमारा करंट जो है, अगर इस तरह का सेटिंग में जिसमें करंट हमारा कंडक्टर ए से बी में जा रहा है, आप इसको कंसीडर भी कर सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, ऊपर वाले को नॉर्थ ले लीजिए, साउथ ले लीजिए। तो डिफ्लेक्शन जो है हमारा राइट के तरफ हो रहा था। अगर करंट को हम लोग इस तरीके का अरेंजमेंट में लगाएं, ध्यान रखना है मीटर का अरेंजमेंट फिर से देखो हर जगह हम कैसे लगा रहे हैं, पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में। पिछले वाला लेक्चर पढ़ना जरूरी है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ये भी निगेटिव है निगेटिव के साथ, तो जो बगल में है उसी के साथ लगेगा वो। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां पे हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दिए करंट का, तो देखते हैं डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन में चेंज आता है। अब अगर करंट कहा जाए कि करंट हमारा साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ हो रहा है। तो कंडक्टर अगर हम लोग कॉइल के बगल में रखते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन करके देख रहे थे। तो ये ओस्टेड डिड्यूस करके हम लोग को बताया। तो एक्सपेरिमेंट याद रखना है, अरेंजमेंट याद रखना है, एग्जाम में आएगा तो कम से कम 2 डायग्राम आपको बनाना है करंट का डायरेक्शन चेंज करके।
इसी में आपको नंबर मिल जाएगा कि एक बार ऐसे करंट पास कर रहा था, तो जो डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन दे देना है। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ। कंडक्टर ए बी में तो डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड राइट। इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ in conductor AB, the deflection observed is towards its left. And if there is a deflection in a magnetic needle, then what deduction is going to be taken? That there is a magnetic field around this conductor. क्या डिडक्शन हम लोग लेंगे कि इस कंडक्टर के अराउंड जरूर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन में। तो अगर आपको इस तरीके से याद नहीं आए तो हमारे पास दो रूल है, एक एम्पियर स्विमिंग रूल और एक स्नो रूल, जिससे कि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या है एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर में वो आप बता सको। क्वेश्चन आता है इसमें। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, क्या है, दो रूल है जिससे आप डायरेक्शन, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, स्ट्रेट rule to find the direction of a magnetic needle placed near a current carrying conductor or over a current carrying conductor or below a current carrying conductor। तो हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल का इस्तेमाल करते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, तो अगर कोई इंसान, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी इंसान अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग अगर तैरता है if a person is swimming along this current carrying conductor and consider that the current is entering from his toes and exiting from his head, क्या करंट इसके टो से इंटर कर रहा है और हेड से एग्जिस्ट कर रहा है, then the magnetic needle deflection, the north pole of the magnetic needle deflection is towards his left hand। अगर आप तैर रहे हो, कहीं भी तैर लो, हम लोग ये डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन बदल भी सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है। अगर आप तैर रहे हैं, ऐसे सपोज करना है कि करंट जो है वो पैर से लेकर सर की तरफ जा रहा है, तो जिस दिशा में आपका लेफ्ट हैंड जाएगा वो दिशा नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो जिस दिशा में भी नॉर्थ पोल जाएगा उस दिशा में अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखें, एक मैग्नेटिक नीडल बना के, जिसमें ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, तो नॉर्थ पोल जो होगा, ये हाथ इधर जा रहा है तो नॉर्थ पोल इस दिशा में बनेगा। अब ये आपको इस तरह से नॉर्थ इधर चला जाएगा, ठीक है। अब फिर ऐसे बनेगा, मैग्नेटिक नीडल ऐसे बनेगा, नॉर्थ विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। याद रखना है, तैरना है, बस याद रखना है। करंट आ रहा है पीछे से, जा रहा है ऊपर, तो आंख बंद कर लो, एग्जाम में जो हाथ लेफ्ट हैंड उठा लेना है, बस इधर जाएगा नॉर्थ पोल। याद हो गया? ये भी याद नहीं रहा तो दूसरा रूल भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नो रूल। दोनों रूल लिख सकते हो एग्जाम में, रूल पूछा जाए तो। डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल अलोंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कौन देता है, तो एम्पियर स्विमिंग रूल और स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है, तो स्नो रूल को समझते हैं। स्नो में एस क्या होता है, तो ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ओवर, ये होता है वेस्ट। मतलब अगर करंट आपका साउथ से नॉर्थ जा रहा है, साउथ इधर, नॉर्थ ऊपर की तरफ, एंड दिस करंट कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर अ मैग्नेटिक
निडल, मैग्नेटिक निडल है, उसके ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर रखे हैं, एंड इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ प्लेस्ड ओवर अ मैग्नेटिक निडल, देन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल विल बी टुवर्ड्स इट्स वेस्ट। तो यहां पे अगर हम लोग रखे, इसके ऊपर मान लेते हैं, तो इस मैग्नेटिक निडल में जो नॉर्थ पोल होगा, सपोज दैट आई एम केप्ट इट ओवर इट, तो ये वेस्ट की दिशा में होगा। इधर वेस्ट होता है, जैसे ये बना हुआ है सब, यहां करंट कैसे जा रहा है, ध्यान से देखोगे तो नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां पे भी ऑब्जर्व करो एम्पियर्स का रूल में, तो यहां पे भी हम लोग को सही बनाना है। करंट कहां जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, देन डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट। डिफ्लेक्शन किधर है, वेस्ट की तरफ है यहां पे भी। ये हमारा स्नो रूल कहता है, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ प्लेस्ड ओवर ए कंडक्टर, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज टुवर्ड्स इट्स, नॉर्थ पोल ऑफ द डिफ्लेक्टिंग नीडल इज टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ होगा। तो ये दो तरीके से ये बनाते हैं, क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा, आप कहां पे रखे हैं, मैग्नेटिक निडल को रख दिया गया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, तो हम लोग बहुत जगह बात कर लिए। सपोज दैट यहां पे आप मैग्नेटिक निडल रखें तो डिफ्लेक्शन इधर होगा, यहां तो तब भी डिफ्लेक्शन उधर होगा। कहीं पे भी रखेंगे, अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड वेस्ट। याद रखना, कहीं पे भी रख रहे, करंट ऊपर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन सिर्फ मैग्नेटिक निडल का पूछा जाए तो ईस्ट टुवर्ड इट्स वेस्ट। अब इधर रखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, आप यहां रखिए निडल या यहां रखिए, हम सपोज करके रखते हैं, तो आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा। बहुत इजी है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाता है बहुत, कोई नीचे रख रहे हैं ऊपर रख रहे हैं, कहीं पे भी रखेंगे तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाना है, सीधा कर देंगे तो कहीं पे भी रखेंगे तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाना है। अगर हम इसको यहां पे भी रख देते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, तो इसका मतलब ये होता है जस्ट यू आर प्लेसिंग जस्ट नियर इट और द वायर इज जस्ट अबव और बिलो इट, देन यू आर गोइंग टू शो द डिफ्लेक्शन टुवर्ड इट्स वेस्ट ओनली। इस केस में यहां पे भी रख देंगे तब भी डायरेक्शन इधर ही दिखाना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कहां रख दिया गया। अगर करंट यहां पे भी जा रहा है, यहां पे भी रखा हुआ है, यहां से ही दिखाने के लिए बोला है, कंडक्टर यहां पे भी है, तब भी यही डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत भी कंफ्यूज हो जाता तो बदल दिया गया डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, तो बोला हम स्विमिंग रूल बनाए कि नहीं, और करंट को ऐसे दौड़ा रहे हैं कि नहीं, या मैग्नेटिक निडल यहां रख के क्या बोल रहे हैं, तुम इधर चलोगे। तो ये चीज का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, जिससे क्वेश्चन आता है, इसमें कंफ्यूजन जहां जहां आता है उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। एक बार देख लेना फिर से दोबारा वीडियो को रिवाइज करके कि क्या क्या हम लोग डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी पे, अब ओस्टर तो बोल दिया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन बताया, मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन हम लोग समझे, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला था हम लोग को जनरली एम्पियर्स का एक्टिविटी से पहले कि वो मैग्नेटिक निडल जो डिफ्लेक्ट कर रहा है वो तो बताएगा ना कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्योंकि हम लोग इसीलिए पढ़े हैं, कहीं पे मैग्नेटिक इफेक्ट है तो वहां पे उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा, ये ज्यादा या कम, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है अब वो कैसा है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट को पास करते हैं। क्या है, मान लेते हैं एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर लेते हैं इस चौक के जैसा, इसको हम लोग किसी कार्डबोर्ड से पास कर देते हैं, कार्डबोर्ड के बीच से, ध्यान से देखो, और इसके चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स को छिड़क देंगे, जैसे पहले कर रहे थे, आयरन फिलिंग्स का यूज कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता करने के लिए, कर रहे थे ना, छिड़क दो तो फील्ड लाइन कैसा है, अरेंज हो जाएगा मैग्नेट के चारों तरफ। वैसे भी यहां पे भी अगर मैग्नेटिक फोर्स होगा, फील्ड होगा, तो आप कह सकते हो ना कि वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आयरन फिलिंग होगा उसके डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। तो यही चीज का यहां पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा
वो कैसा बनता है वो हम लोग जब पता किए इस चीज में, बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके चारों तरफ देखना परपेंडिकुलर रख रहे हैं, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरली। तो हम लोग देखते क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एक कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप बना रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल है, जिसमें कि कंडक्टर एक सेंटर के रूप में काम कर रहा है, उसके चारों तरफ सर्कुलर लूप बन रहा है सर्कल के फॉर्म में। यहां पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है तब भी सर्कुलर लूप बन रहा है। लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हम लोग अगर मैग्नेटिक नीडल रख के देखें अलग अलग पोजीशन में, मैग्नेटिक नीडल को रख के देखें, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग मैग्नेटिक नीडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल रख के देखेंगे अगर अलग अलग पोजीशन में, तो हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं कि मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन बदल जाता है, और ये हम लोग को ये बताता है अलग अलग पोजीशन में कि इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसे है, इसका डायरेक्शन किस तरीके से। तो हम लोग दो तरीके का डायरेक्शन ऑब्जर्व किए। एक बार करंट को हम लोग कह लो अगर आप ये नॉर्थ साउथ, तो साउथ से नॉर्थ लेके गए तो दोनों में कंसेंट्रिक सर्कल है, लेकिन साउथ से नॉर्थ लेके गए तो जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसका लूप का डायरेक्शन हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज गया, और यहां पे अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ लेके आए तो यहां पे हम लोग क्लॉकवाइज ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो एक्टिविटी भी आप बना सकते हैं, एक्टिविटी में ये अरेंजमेंट शो करना है, दोनों अरेंजमेंट शो कीजिएगा अगर एग्जाम में आता है तो। एंड जस्ट यू हैव टू प्लेस दैट आयरन फिलिंग्स अराउंड इट, then the iron fillings arrangement is the form of concentric circle around the conductor which shows the presence of magnetic field in the form of concentric circle। और आप एक्टिविटी बना के दे दीजिएगा क्योंकि ज्यादा नंबर का नहीं आता, 2 नंबर का आएगा तो इतना ही डिराइवेशन और इतना ही थ्योरी काफी है। फिगर इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा। अब इस डायरेक्शन को पता करने के लिए भी हमारे पास रूल है। डायरेक्शन को पता करें अगर हम लोग अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके लिए हमारे पास क्या रूल है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये रूल क्या कहता है, यहां तक सब किसी को क्लियर होगा? इसको रहने देते हैं, इससे समझेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जो कंडक्टर है जिससे करंट जा रहा है, उसको आप राइट हैंड में पकड़िए और ऐसे पकड़िए कि थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। ठीक है, इस तरीके से पकड़ना है कि थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। ये हमारा डस्टर कंडक्टर है, इस डस्टर को हम ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो ऐसे, अभी पकड़े नहीं है पूरा। यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस फर्स्ट, जस्ट टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय इट्स थंब, देन द डायरेक्शन इन विच फिंगर विल स्टार्ट कर्लिंग। फिंगर जिस डायरेक्शन में आप मूव करना शुरू किया है वो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है, हम लोग का कंडक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहीं पे भी करंट और मैग्नेटिज्म जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सीबीएसई में कि कभी ऐसा भी होगा कि करंट का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो हम लोग आते हैं उस चीज पे। तो ये परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शन ऐसे गोल घूमेगा, ये जरूरी है समझना। करंट ऐसे और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं चला देना है, बहुत भी चला देता अपने मन से, ये ऐसे तो घूम रहा होगा ना, ऐसे हाथ चल रहा है, नहीं, परपेंडिकुलर चलाना है सर्कल को। सर्कल को याद रखना है, इस चीज को कहीं नहीं सुनाई देगा तुमको, कोई नहीं बोला होगा, इसको जरूर परपेंडिकुलर घुमाते हैं हम लोग, घूमता भी परपेंडिकुलर है, गौर नहीं करता है कोई। ठीक है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये चल रहा है हमारा। तो इस केस में कैसे आप मूवमेंट देख रहे हो, इस केस में जो मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल ही बनेगा,
तो हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखो, करंट ऊपर की तरफ जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज बना है। हाथ ऐसे ही रखना है। अब इसको बदल दें तो होगा क्या, हम लोग उसी तरीके से पॉइंट कर रहे हैं। ये अगर करंट नीचे जाता है, अब ये क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हाथ है हमारा। अब क्या होगा, करंट नीचे जा रहा है तो हाथ ऐसे कर्ल करोगे तो आपका क्या डायरेक्शन दिखेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगा। यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब करंट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बन रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। सर्कल को तो एकदम सर्कल नहीं बनाइएगा एग्जाम में कभी, क्योंकि जब परपेंडिकुलर आप शो करिएगा किसी भी चीज को, एकदम सर्कल नहीं बनाना है, थोड़ा सा ये ओवल शेप का होना चाहिए। ओवल शेप का क्यों होता है और बनाने बोल रहे हैं, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, सीधा नहीं चल रहा है कि सर्कल बना दिए। तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पे हमारा कैसे, करंट नीचे चल रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, करंट नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल, क्वेश्चन ये भी आता है, कौन सा रूल से मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, डिफ्लेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर कैन बी फाइंड आउट। तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप बता सकते हैं किसी स्ट्रेट करंट कंडक्टर के अराउंड। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है जिसमें यहां पे हम लोग क्या डायरेक्शन देख रहे हैं, इस केस में क्या देख रहे हैं, व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। And when the current is flowing from north to south, the direction is in clockwise. ये याद रखना है। तो ये भी आता है। अब इस पे कभी कभी बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे इसको समझना बहुत जरूरी है, इसी पे समझ ले रहे हैं हम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दोनों टॉपिक पे जो हमारा क्वेश्चन आता है, डिफ्लेक्शन पे बता दिए हैं, इस पे अब किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है जो हमारा इसका फैक्टर भी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है और कहां ज्यादा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर करंट बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाता है, फैक्टर पहला। तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, फैक्टर अगर कह लें, factor on which the magnetic strength depend, तो ये दो फैक्टर याद रखना है। पहला क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट कर सकते हैं। अगर आप करंट बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, करंट घटाइएगा तो घटेगा, फील्ड का डेंसिटी बढ़ेगा और घटेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, अगर आप कंडक्टर से दूर हो जाइएगा, जितना दूर जाइएगा, धीरे 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 होता क्या है, कहीं पे भी मैग्नेट में भी देखे थे, जैसे जैसे दूर जा रहे थे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होते जा रहा था, लूप क्या था, दूर दूर होते जा रहा था, आपस में ही दूर दूर होते जा रहा था। नजदीक में घना होता है, थोड़ा दूर होते जाता है तो वो दूर दूर होते जाता है। तो जैसे जैसे आप दूर होइएगा वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घटते जाएगा। तो ये हमारा रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस पे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पे क्वेश्चन भी आता है। कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं पे भी, करंट का डायरेक्शन से हम लोग इस क्वेश्चन मतलब नहीं, हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये डिस्टेंस पे मान लेते हैं यहां रेडियस भी है और ये पॉइंट पे, यहां से यहां तक पे, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, वो पॉइंट P है। किस पॉइंट पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होगा, दोनों चीज पूछा जा सकता है।
तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कम होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। तो P पे आपका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, Q पे आपका स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे इसमें बताए थे कि हम परपेंडिकुलर वाले पे भी क्वेश्चन आता है। परपेंडिकुलर वाले पे क्वेश्चन क्या आता है, तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि कैसे रखा जाए मैग्नेटिक नीडल। अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन बताएगा, मान लेते हैं मैग्नेटिक नीडल रखना है करंट कैरिंग कंडक्टर के, कि वो डिफ्लेक्शन नहीं बताए, तो तब आपको फोर्स का पता नहीं चलेगा। यहां पे होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में कि कब, तो पैरेलल जब हम लोग रखते हैं, आगे चल के और डिटेल में समझेंगे। अगर आप करंट के पैरेलल रख दो उसको मैग्नेटिक फील्ड को, तो वहां पे फोर्स और स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता है ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। परपेंडिकुलर रखोगे तो मैक्सिमम फोर्स और स्ट्रेंथ का पता चलेगा, अलोंग द प्लेन रखोगे तो फोर्स और स्ट्रेंथ का पता नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो मैक्सिमम होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 90 डिग्री पे ज्यादा स्ट्रेंथ का पता चलेगा, 0 डिग्री पे नहीं चलेगा। म्यूचुअली का बात हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट है। अब इसके अलोंग क्वेश्चन भी आता है। कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, तो एक दो चीज याद रखते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट को बताने के लिए डायरेक्टली एग्जाम में कभी कभी डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, क्योंकि बाकी बात चीज तो पता चल जाएगा, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे उस पर। जो जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चा छोड़ देता है इस क्वेश्चन को, हार्ड है नहीं समझ में आया, छोड़ो, एक दो तो आ जाएगा गलती से, छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं, कोई हार्ड नहीं होता है। समझना है आपको, तो दो तीन पॉइंट समझना है। क्वेश्चन में पूछा गया क्या जाता है, तो पूछा जाता है मूवमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल या फिर प्रोटॉन, इसके नाम पे मूवमेंट पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा पूछा जाता है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है। अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन दिया जाए, मान लेते सपोज दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड द डायरेक्शन ऑफ फोटोन मूविंग इन अ फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो फोटोन का डायरेक्शन तुम ही बताओ, तो फोटोन का डायरेक्शन अगर हम नॉर्थ से साउथ दिए हैं, डायरेक्शन ऑफ फोटोन चाहे अल्फा पार्टिकल लिख दिए, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ से साउथ का बात किए हैं, तो इसका मतलब यही है फोटोन और अल्फा पार्टिकल ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, मतलब करंट भी इधर ही चल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। क्योंकि जिधर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल चलता है पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो हम लोग मानते भी क्या है, कन्वेंशनल थ्योरी क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स से पॉजिटिव टर्न, पॉजिटिव मूव करने के कारण हो रहा है, पॉजिटिव चीज मूव करता है उसके कारण हो रहा है। लेकिन ओरिजिनल में तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स होता है। तो यहां पे ये चीज याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का डायरेक्शन जो दिया हुआ होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, इक्वल होगा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट के बराबर ही है, उधर ही होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन को लेकर अगर हम लोग बनाते हैं, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है नॉर्थ से साउथ, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तब हम लोग को करंट साउथ से नॉर्थ ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा। फिर करंट किधर चलेगा, साउथ से नॉर्थ, बहुत कोई यही नहीं लेता है, उसी को करंट का डायरेक्शन मान लिया और क्वेश्चन बना दिया, गलती आएगा ही। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट मीन्स द करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये याद रखना है। बाकी बात तो आप बना लीजिएगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है नहीं होता है, यही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तीसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मूवमेंट से करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, घुमाओ चाहे नहीं घुमाओ, नो करंट इस केस में। तो करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, अगर मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं, इसका मतलब है वहां करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये।
अभी इसमें भी है, आगे भी चलेंगे, उसमें भी जरूरत पड़ेगा इस पॉइंट्स का। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, अल्फा पार्टिकल का मूवमेंट, फोटोन का मूवमेंट एंड न्यूट्रॉन का मूवमेंट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है जहां पे आपको बहुत तरीके से कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत ज्यादा। अब उस कंफ्यूजन को अभी हम दूर करने का कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज दैट ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन नीचे दिया है तो करंट ऊपर जा रहा होगा, चाहे हम लोग किसी भी तरीके से ले सकते हैं। मान लेते हैं ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में पूछा जाएगा कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग हाथ ऐसे बनाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे, पॉइंट दूर कर दिया गया, इस पॉइंट पे पी क्यू पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट पे पूछा जाएगा। और यही जगह पूछा जा सकता है कि इसके ऊपर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और इसके नीचे में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इन अबव द वायर एंड बिलो द वायर, समझना है तो इसको इससे समझिए। अगर ये हमारा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो अगर कंडक्टर के ऊपर में हम शुरू कर रहे हैं, तो अगर जस्ट नियर बाई पॉइंट्स होगा, अगर पॉइंट ये ऊपर होगा चाहे नियर बाई पॉइंट्स होगा, तो स्टार्ट होते के साथ तो एकदम तुरंत नहीं मूव करेगा। तो ऊपर वाले में और जस्ट नियर वाले पॉइंट में आपका जो डायरेक्शन होगा, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इज नहीं शुरू हुआ है और थोड़ा दूर चल जाओगे, जैसे यहां पे आ जाओगे पॉइंट पी तक, मान लेते हैं थोड़ा दूर हो गया, अब यहां पे मुड़ना शुरू किया, ये यहां पे तो अभी इधर चल रहा था, अब तो मुड़ना शुरू किया वो, ये ना ऊपर की तरफ का बात हो रहा है, अब तो मुड़ना शुरू किया। तो अब इस पोजीशन पे पी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाता है। में क्या था, यहां पे अगर है आप तो हम बोल दिए वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ है ना, ईस्ट की तरफ। यहां पे हम लोग इनवर्ड बोले, पीछे की तरफ क्या बोलेंगे हम लोग, अगर जस्ट आप पीछे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्ट की तरफ है कि नहीं। पीछे वाला पार्ट क्या आएगा, हाथ घूमते हुए आ रहा है, पीछे वेस्ट है। और यहां पे एकदम नजदीक भी हो, अगर जस्ट नियर बाई हो बैक पोर्शन में, तब भी वेस्ट है। जब तक थोड़ा दूर नहीं आ जाते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में भी, जब तक थोड़ा दूर नहीं आ जाते हैं जैसे क्यू पॉइंट पे, तब तक आप आउटवर्ड नहीं लिखिएगा, दूर आ जाइएगा तभी आउटवर्ड लिखिएगा। चाहे आप कंडक्टर को ऐसे रख लो, तो अब पी क्यू नहीं बोला जाएगा, अब नीचे बोला जाएगा और ऊपर बोला जाएगा, या इसके अलोंग बोला जाएगा या पीछे बोला जाएगा। तो ये याद रखना है, इसमें हम लोग घूमते हैं, वो परपेंडिकुलर घूमते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे बोला जाएगा, इधर उधर नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। ऊपर नीचे, इसके अलोंग और पीछे, इनवर्ड में, आउटवर्ड में, डाउनवर्ड में, अपवर्ड में, नाम याद रखना होगा, ठीक है। और डायरेक्शन तो याद रखना ही रखना है। ये था हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से जो क्वेश्चन आता है, इसमें डायरेक्शनल कांस्टेंट आता है, क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग इस चीज को डिस्कस किए। आज के लेक्चर के लिए काफी है, हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसी करंट कैरिंग कंडक्टर का इस्तेमाल करके सर्कुलर लूप, और उस सर्कुलर लूप को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो बनेगा सोलेनॉइड, और उस सोलेनॉइड में अगर हम लोग कोर को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। That's all for today. Thank you everyone for watching.